बॉडी से मेजरमेंट लेके जिनका अपर चेस्ट 32 होता है उस साइज का मैंने बहुत सारा ब्लाउज का वीडियो अपलोड किया, वो भी डबल कटोरी पे। फिर भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, उनका समझ में नहीं आता है ये कैसे कटिंग करना है। तो पहले हमें हमेशा की तरह बैक पार्ट काटना है। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2/4 में लेना है और जिस साइड पे जॉइंट है उस साइड से हमें ब्लाउज का लंबाई लेना है। हाइट के हिसाब से ब्लाउज की लंबाई अलग अलग हो सकता है, आपको अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पे देखिए ओपन साइड है, यहाँ पे या आर्म साइड पे रखना है और जॉइंट साइड आपको लंबाई में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। अभी देखिए इस ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच, लेकिन सिलाई के लिए हमें जरूर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस पर देखिए मैं 1 इंच रख दूंगी, इस साइड पे भी लेना है 1 इंच। अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है उस टाइम पे 15 भी होता है, तो आप अपना हाइट अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, अभी दोनों पॉइंट को मिला लिया। अभी यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो डीपने के लिए हमेशा बोलती हूँ शोल्डर आप 5.5 इंच रख दीजिएगा। आप 42 साइज तक इजीली, 32 से 42 साइज तक इजीली रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पॉइंट को सीधा हमें नीचे की तरफ लाना है। तो जहां पे शोल्डर खत्म होता है वहां से हमें आर्म होल के लिए लेना है। अब ये आर्म होल के लिए 0.25 मैंने लिया। ये जो 0.25 ना, आप 38 अपर चेस्ट तक ले सकते हो, इसमें कोई भी ब्लाउज पे दिक्कत नहीं होगा। अभी दोनों पॉइंट को सीधा मिला दो। तो इस तरीके से मिलाने के बाद हमें साइड का जो पॉइंट है ना वो भी हमें मिलाना है, इसको सीधा मिलाना है। तो इसके सीधा मिलाने के लिए आप यहाँ से दोबारा से 0.25 रख दीजिएगा, जितना पहले आर्म होल लिया ना सेम सेम रख दीजिएगा। तो अभी इसको भी सीधा मिलाना है। ये मिलाने के बाद अभी चेस्ट का फोर्थ भाग लेना है। 32 इसका अपर चेस्ट है, तो उसका फोर्थ भाग 8 इंच है। तो 8 इंच लेने के बाद आपको जरूर 2 इंच एक्स्ट्रा रख देना है, लेकिन पहले आपको 8 पे निशाना लगाना है, फिर दोबारा से यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। जिनको ज्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए वो यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हो। अभी आर्म होल के लिए देखिए सीधा 1 इंच यहाँ पे रख दो। इसमें और एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जो 1 इंच मैंने आर्म होल शेप दिया ना, ये आप कितने साइज तक ले सकते हो। आपका ब्लाउज का साइज अगर 34 हो फिर भी ले सकते हो, 35 हो फिर भी ले सकते हो, 36 हो फिर भी आप 1 इंच ले सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा जब ब्लाउज का साइज होता है ना 37, 38, 39 जब होता है ना, उस टाइम पे आप 1 इंच ले सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जिनके लिए ब्लाउज तैयार करना है उनका अगर बॉडी के हिसाब से बाजू बहुत ही पतला होता है, आर्म होल कम होता है, उस टाइम पे आपको 1 इंच नहीं लेना है, 1 इंच से 200 ज्यादा करके यहाँ पे लेना है। तो नहीं तो क्या होगा, आप जब ब्लाउज फिटिंग करोगे ना, फिटिंग करते टाइम आपका फिटिंग्स का सिलाई कभी भी सीधा नहीं होगा। इस तरह से सीधा इसका फिर सिलाई नहीं होगा, हल्का सा इसको तिरछा ऐसे गुलाई में होगा। तो इसलिए आपको बॉडी के हिसाब से आर्म होल का गुलाई देना है। नॉर्मली आप 36 तक इजीली 1 इंच दे सकते हो, जब इससे ज्यादा होता है तब आपको चेंज करना है। तो अभी इस साइज पे मैं 1 इंच रखूंगी। अभी यहाँ से देखिए हाफ इंच नीचे की तरफ आपको जरूर डाउन करना है। इस तरह से डाउन करने से क्या होता है, आपका ब्लाउज का बैक साइड पे रिंकल्स बहुत ही कम होता है और इसमें 0.25 इंच रख देना है। तो अभी दोनों तीनों पॉइंट को मिलाना है। अब हल्का हल्का पहले डॉट डॉट इस तरीके से लगा लो। अगर आपको दिक्कत होता है उस टाइम पे देखिए आपको क्या करना है, जितना टोटल आपका आर्म होल है ना, इसका मिडल निकाल लो। ऐसे जरूरी नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो हाफ इंच इसका जितना मिडल है ना, मिडल पे निशाना लगा के धीरे धीरे इसको इस तरीके से मिला लीजिएगा। जितना भी पॉइंट है ना, चारों पॉइंट के मिला लेना। तो देखिए कितने इजीली आपका पॉइंट यहाँ पे बराबर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जितना टोटल अपर चेस्ट लिया ना, सिलाई मार्जिन लेके 10 इंच था, उससे हमें हाफ इंच घटाना है कमर के लिए। अभी दोनों पॉइंट को हमें तिरछा करके मिलाना है। यहाँ पे और एक बात आप कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से कमर के लिए मेजरमेंट नहीं लेना है, उस टाइम जितना आपका कमर का मेजरमेंट है ना उसका चौथा भाग लेना है। अगर आपका कमर का मेजरमेंट 28 है, उस टाइम पे 7 पे निशाना देना है। देने के बाद इसके साथ आप 2.5 इंच रख दो, हो गया। देखिए यहाँ पे 7, इसके साथ आप सीधा 2.5 इंच रख दो सिलाई मार्जिन लेके, और बीच में जो टक्स होगा ना, टक्स लेके यहाँ पे आपका हो गया, बराबर हो गया। सिंपल तरीका है, जिस तरीके से आप करते हो ना सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है। तो बॉडी का मेजरमेंट लेना, आर्म होल भी यहाँ पे हो गया, कमर भी यहाँ पे हो गया है। उसके बाद रहेगा नेक का चौड़ाई। तो नेक का चौड़ाई आपको कैसे लेना, नॉर्मली मैं 2 इंच लेती हूँ, लेकिन जब डीप नेक होता है ना, डीप नेक ब्लाउज पे आपको क्या करना है, और भी 1 सूत घटाना है। नहीं तो क्या होगा, आपका शोल्डर जरूर गिरेगा, आपका शोल्डर परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको 1 सूत घटा देना है। तो अभी बैक साइड पे देखिए आप अपने हिसाब से नेक डेप्थ ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 9 इंच रखूंगी।
9 इंच लिया, फिर भी मैंने 1 सूत घटा लिया क्योंकि शोल्डर ना गिर जाए। यहाँ पे 3 इंच लिया। आप चाहो तो इसमें और भी ज्यादा ले सकते हो, अगर ज्यादा फैला फैला के देना है आप ले सकते हो। तो अभी दोनों पॉइंट को तिरछा करके मिलाना है। कोई कोई यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तिरछा क्यों देना है, जैसे आते हैं ना बिल्कुल वैसे आपको कर देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अभी जो लोग बिल्कुल न्यू होते हो, आपको मैं बोलूंगी सीधा गुलाई इस तरीके से कर लीजिएगा। पहले से ज्यादा गहराई से नहीं देना है, तब आपको नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। जो लोग पुराना है, मैं उन लोगों को हमेशा बोलती हूँ ज्यादा फैला के इस तरह से बाहर से दीजिएगा, तब देखिएगा बैक साइड का जो गुलाई है ना बहुत ही मस्त होगा। अभी यहाँ पे आपको लगभग 1.5 सूत डाउन करना है। आप चाहो तो 2 सूत भी डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1.5 सूत आपको जरूर डाउन करना है। इसको इस तरह से तिरछा करके मिलाना है। यहाँ पे डाउन नहीं करने से आपका शोल्डर जरूर गिरेगा, इसलिए यहाँ पे आपको जरूर डाउन करना है। अभी रह गया टक्स के लिए। टक्स के लिए आप सीधा यहाँ पे 5 इंच पे दे दो। यहाँ पे किसी किसी का क्वेश्चन होता है 5 इंच पे दो या 5.5 इंच पे, बाद में बोलूंगी। अभी ऊपर की तरफ 5.5 उठा दो। अभी इस पे क्या होता है, दोनों पॉइंट को पहले मिला लेती हूँ। तो जिन लोगों का क्वेश्चन होता है 5 इंच पे देने से या 5.5 इंच पे देने से क्या फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ ध्यान में रखना है जो नेक का आपका गुलाई है ना, नेक की गुलाई की बीच में आपका नहीं आना है, यही बात आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं। इसका गुलाई है ना, इसके बीच में ये टक्स नहीं होना है। अगर इसे थोड़ा दूरी पे होता है तब आपका ब्लाउज का फिटिंग्स भी अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ से देखिए आपको हाफ इंच जरूर ऊपर की तरफ उठा देना है। ये हाफ इंच उठाने से क्या होता है, साइड का फैब्रिक आपका कम होता है, तो साइड पे आपका रिंकल्स बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको हाफ इंच यहाँ पे घटा देना है, कोई भी साइज का हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट हो गया है। अभी कटिंग कर लेना है। टक्स कितने का देना है, ये टोटल 1 इंच का, मतलब फोल्ड करने के बाद ये हाफ इंच का होगा और बिना फोल्ड का ये 1 इंच का टक्स होगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें काट कर लेना है यहाँ पे, और कोई भी मेजरमेंट ले ही लेना है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया ना, आप डायरेक्ट फैब्रिक पे सेम तरीके से काट कर लीजिएगा। इसमें देखिए टक्स के लिए हल्का काट के रख देना है। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद आपको स्लीव्स के चौड़ाई के लिए बैक पार्ट के यहाँ से आर्म होल से इस तरह तिरछा करके आपको मेजरमेंट लेना है। जितना आपका मिलता है ना, आप उसके साथ 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पे 8 इंच मिला है तो मैं 9 इंच स्लीव्स का चौड़ाई रखूंगी। अब इसमें और एक बात, किसी किसी का क्वेश्चन होता है यहाँ पे कभी कभी कम ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। देखिए फैब्रिक पे निशाना देते टाइम या कटिंग करते टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। आपका अगर 80 से 1 सूत कम होता है या 2 सूत ज्यादा होता है, उस पर टेंशन करने का कोई बात नहीं है। आपका जो लेने का तरीका है ना वो परफेक्ट है। इस तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से मैंने इंची टेप को रखा। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे बाजू पहले नहीं काटना है, क्योंकि फैब्रिक का यहाँ पे थोड़ा सा कम है। फैब्रिक कम नहीं है, 2 ब्लाउज का फैब्रिक एक साथ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाजू बाद में काटूंगी। पहले यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट काट लूंगी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फैब्रिक को रखा ना, आपको भी सेम तरीके से रखना है। स्लीव्स के लिए ऊपर की तरफ मैंने छोड़ दिया, नीचे की साइड से मैं फ्रंट पार्ट काटूंगी, और ऊपर जहां पे बराबर मिला हुआ है ना उसी साइड से मैं स्लीव्स काटूंगी। तो इसको पहले बराबर अच्छे तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट के लिए निशाना देना है। इसमें और एक बात, नॉर्मली देखिए मैं इस तरीके से रखती हूँ टक्स ब्लाउज और प्रिंसेस ब्लाउज पे, लेकिन इसमें देखिए जो नेक साइड है ना वो सामने की तरफ रखना है। ऐसे रखने के बाद आपको बराबर ऐसे मिला लेना है। जैसे ये बैक पार्ट है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको धीरे धीरे यहाँ पे चारों निशाना लगाना है। नेक साइड पे हल्का सा देना है, पूरा देने का जरूरी नहीं। इस पर भी थोड़ा सा देना है और साइड पे पूरा देना है। नीचे की तरफ देने का जरूरी नहीं है। अब इसको हटा लेना है। हटा लेने के बाद देखिए आर्म होल का जो गुला है ना, इसको अच्छी तरीके से देना है। लेकिन फ्रंट आर्म होल के लिए कोई शेप नहीं देना है। चाहो तो यहाँ से 1 सूत ऊपर की तरफ उठा लो, तब देखिएगा फ्रंट साइड पे फिटिंग सबका और भी अच्छा होगा। लेकिन अंदर की साइड गहराई से आपको फ्रंट साइड पे नहीं देना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ तक मेरा बैक पार्ट था, लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच ज्यादा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है। अभी इसको सीधा निशाना लगा लेना है। अभी यही मेरा मेन पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। तो अभी देखिए पहले हमें यहाँ पे फ्रंट के लिए यहाँ पे नेक डेप्थ लेना है।
तो यहाँ पे देखिए आप चाहो तो 7 भी ले सकते हो, 7.5 भी ले सकते हो। जिनको ज्यादा डीप में चाहिए, गहराई में चाहिए, वो 7.5 इंच लीजिएगा। जिनको छोटा चाहिए वो 7 लीजिएगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा छोटा चाहिए वो 6.5 इंच लीजिएगा। लेकिन मैं बोलूंगी 7 इंच या 7.5 इंच लीजिएगा, तब देखिएगा आपका फ्रंट साइड का गुलाई या नेक का शेप है ना बहुत ही अच्छा होगा। अब ये दोनों पॉइंट को सीधा यहाँ पे मिलाना है। देखिए बिल्कुल सीधा आपको नीचे की तरफ लेके आना है। जितना हमने आपने लंबाई लिया ना उसी बराबर लेना है। अभी इसको भी सीधा इस तरीके से मिलाना है। अभी फ्रंट नेक का चौड़ाई कितना लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं 2.5 इंच रखूंगी। अगर ब्लाउज का साइज बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे आपको 3.25 इंच लेना है। वो भी जिनको फ्रंट साइड पे गुलाई ज्यादा चाहिए उन लोगों को, नहीं तो आपको 2.5 इंच रख देना है, फिटिंग अच्छा होगा। अभी देखिए जिनको इस तरीके से देना है वो फ्रंट की तरफ राउंड शेप नहीं होगा, हल्का वी की तरह होगा, शेप उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे गहराई पे देते हो ना तब देखिएगा फ्रंट का आपका शेप बहुत ही अच्छा होगा। आप चाहो तो इसमें और भी गहराई से दे सकते हो। उसके बाद बास्ट के लिए देखिए आप 6 पे एक निशाना लगा लो, फिर दोबारा से वही 6 से 6.25 इंच पे और एक निशाना लगा लो। तो पहले इसको सीधा मिलाना है। इसमें और एक बात, जिन लोगों का हाइट बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए बोलूंगी पहले 6, दोबारा आपको 6 रख देना है। जिन लोगों का हाइट 5'4" 5 इंच या उससे ज्यादा है उस टाइम पे आपको टोटल 12 इंच बास्ट पॉइंट रख देना है सिलाई मार्जिन लेके। तो पहले मैंने अभी इस साइज पे 6 लिया, फिर लिया मैंने यहाँ पे 6.25 इंच। अभी पहले इसको सीधा इस तरीके से मिला लो, कोई मेजरमेंट नहीं देना है। इसे देने के बाद अभी आपको कटोरी के लिए कैसे देना है, कटोरी लेने का एक मेथड है वो मैं पहले आपको दिखाऊंगी। जितना आपका अपर चेस्ट होगा ना पहले उसका 10वां भाग लेना है। ये जो ब्लाउज है इस ब्लाउज का अपर चेस्ट है 32। अभी 32 को 10 से डिवाइड करना है। देखिए 10 से डिवाइड करने से यह कितना होता है 3.2 यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जितना मिलते हैं ना सेम आपको उतना ही दोबारा प्लस करना है 3.2। लेकिन इसके साथ भी हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए, तो वो कितना चाहिए, जिनका फुल बस्ट बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए आपको हाफ इंच यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देना है। और जिनका फुल बस्ट उतना छोटा भी नहीं है उतना ज्यादा भी नहीं है उन लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर लीजिएगा, मतलब 0.75। अभी जिन लोगों का थोड़ा हेवी है उन लोगों के लिए आप सीधा 1 इंच ऐड कर लीजिएगा। जिन लोगों का बहुत हेवी है उन लोगों के लिए आप सीधा 1.5 इंच ऐड कर देना है। अभी ब्लाउज का साइज कुछ भी हो, फुल बार जब बहुत हेवी होता है ना उस टाइम पे आपको सीधा 1.5 इंच यहाँ पे ऐड कर देना है। आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरी नहीं है, आपका ब्लाउज परफेक्ट होगा। अभी कैसे आपको समझ में आएगा किन लोग का फुल बास्ट बहुत हेवी है, जिन लोग का जैसे अगर 32 किसी का अपर चेस्ट है उनका फुल बस्ट अगर 38 या 39 होता है उस टाइम पे उनका बहुत ही हेवी है। अगर किसी का अपर चेस्ट यहाँ पे 36 है उनका अगर फुल बस्ट 42 है उस टाइम पे आपको सोच लेना है उनका बहुत ही हेवी है। तो इसलिए आपको उस तरीके से लेना है। देखिए सेम मेजरमेंट मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अभी इसके साथ आप चाहो तो सीधा 1 इंच प्लस कर दो या 1.25 इंच ऐड कर दो, जैसे आपको मर्जी फुल बस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे ले लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है सीधा 1.25 ले लो। जितना मेन मेजरमेंट आते हैं ना उसके साथ 1.25 ले लो, तब छोटा भी नहीं होगा उतना ज्यादा भी नहीं होगा। तो अभी जितना मिला है ना उसका मिडल हमें निकाल लेना है। तो मिडल पे एक पॉइंट दे देना है। अभी क्या करना है हमें ऊपर की तरफ उठाना है, यहाँ पे 1.2 उठाना है। जिनको कटोरी का शेप ज्यादा उभर हुआ नहीं चाहिए वो यहाँ पे 1.1 ले लीजिएगा, तब आपके लिए परफेक्ट होगा। लेकिन 1 पॉइंट देने से बहुत ही उभर हुआ होता है, आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे लीजिएगा। तो अभी देखिए सेम आपको दूसरी साइड पे लेना है 1.2, क्योंकि मुझे यहाँ पे शेप बहुत ज्यादा चाहिए। तो अभी दोनों पॉइंट को तिरछा करके जैसे ही मिडल का पॉइंट है ना उसी पॉइंट पे अभी इसको मिला देना है। दूसरी साइड पे भी हमें सेम तरीके से मिला लेना है। जितना हो सके मैं आपको इजीली बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगी। अभी देखिए मिडल का ये जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा सा गुलाई देना है, नहीं तो क्या होगा बीच में आपका फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको गुलाई देना है इस तरीके से ध्यान से। तो यहाँ तक ये हो गया है। अभी देखिए साइड का जो पॉइंट है ना ये पॉइंट इसके साथ मिलाना है। अभी कहाँ पे मिलाना है वो भी एक टेंशन का बात है। तो इसके लिए देखिए आपको कोई मेजरमेंट नहीं लेना, यहाँ पे आपको 2.5 इंच रख देना है। तभी 2.5 इंच भी कब रखना है, जब कटोरी का साइज ज्यादा होता है तब 2.5 इंच रखना है। अगर कटोरी का साइज छोटा होता है, अगर यहाँ पे 6.5 इंच होता है उस टाइम पे इस साइड पे आपका लगभग 3 इंच यहाँ पे हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
कटोरी का साइज जब छोटा होगा इस साइड पे तब यहाँ पे आपका ज्यादा होगा, जब कटोरी का साइज ज्यादा होगा तब इस साइड पे ये छोटा होगा, लगभग 2.5 यहाँ पे रख देना है। तो अभी मैं यहाँ पे लगभग 2.5 रख दूंगी। रखने के बाद इसको मिला लूंगी। मिलाते टाइम आपको क्या करना है, पहले देखना है कहाँ पे ये अच्छे तरीके से मैच होता है। ऐसे नहीं है आपको 4.5 इंच पे देना है या 5 इंच पे देना है या 5.5 इंच पे देना है, ऐसे कोई बात नहीं है। आपका शेप जहाँ पे परफेक्ट होता है आप उस हिसाब से यहाँ पे लगा लीजिएगा शेप को। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे ब्लाउज पे देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए कितना इजीली यहाँ पे आपका शेप बराबर हो गया है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट है। अभी इसके साथ इसको मिलाना है। मिलाने से पहले आपको बाहर की तरफ लेके जाना है, लगभग 3 सूत बाहर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होता है, जिसके कारण आपको बाहर की तरफ लगभग 3 सूत लेके जाना है। नहीं तो सिलाई अगर सही तरीके से नहीं होता है उस टाइम पे बीच में आपका खिंचाव होता है, जिसके कारण आपको लगभग 3 सूत बाहर की तरफ लेके जाना है। फिर इसको तिरछा करके इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे हो गया है आपका परफेक्ट कटोरी। तो अभी कटोरी का दूसरा पार्ट हमें लेना है। नीचे का जो पार्ट है इस पर देखिए हमें 3.5 चाहिए। फिर भी मैं हमेशा यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो मैं 4 इंच यहाँ पे रख दिया। 4 को पहले सीधा कर लेना है। देखिए दोनों निशाना मैंने लगा लिया। अब इसको सीधा मिला लेती हूँ बराबर तरीके से। जिस तरीके से मैं दिखाती हूँ ना आप सेम तरीके से करके देखिएगा। उम्मीद है आपकी ब्लाउज पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिला लिया। अभी देखिए इसमें डाउन कितना करना है, इस साइड पे आपको हाफ इंच डाउन करना है, कोई भी साइज का हो सीधा आप हाफ इंच यहाँ पे डाउन कर दो। और इस साइड पे जितना ऊपर की तरफ होगा ना सेम नीचे की तरफ होगा 1/2 मैंने नीचे की तरफ मिला लिया। अभी इसको भी इसके साथ मिलाना है। देखिए यहाँ पे हो गया है। देखिए बराबर यहाँ पे मैंने मिला लिया। अभी इस साइड पे 1.25 इंच हमें ऊपर की तरफ उठाना है, कोई भी साइज का हो 1.25 इंच इसको उठा के तिरछा करके इस तरीके से आपको मिला देना है। अभी जितना ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हुआ ना सेम हमें इस साइड पे बाहर की तरफ लेना है। अभी इसको नीचे के पॉइंट्स के साथ हमें तिरछा करके मिला देना है। यहाँ तक ये हो गया है। अभी देखिए साइड का जो पार्ट है ना ये नंबर 1 है कटोरी का, ये 2 है दूसरा पार्ट है, और साइड का ये जो पार्ट है ना ये नंबर 3 है। अभी इसको नंबर 3 को क्या करना है, कितना लंबाई में लेना है, इसके लिए देखिए आपको नीचे का जो पार्ट है ना कटोरी का इसका मिडल निकाल लेना है। चाहो तो इस तरीके से ले सकते हो, मिडल पे एक पॉइंट दो। फिर इससे ऊपर की तरफ आप 1 इंच ऊपर की तरफ उठा के और एक मेजरमेंट दो। पहले आप इसको सीधा कर लो। जो लोग न्यू होते हैं ना उनके लिए मैं बोलूंगी इस तरीके से पहले रख दो। फिर यहाँ से देखिए आप 1.2 ऊपर की तरफ उठा दो या 1.5 उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तिरछा करके इसके साथ मिला दो। ये हो गया तीसरे नंबर। अभी रह गया है नीचे का बेल्ट। तो बेल्ट के लिए क्या करना है, आपको सीधा बैक पार्ट लेना है। पहले बैक पार्ट का जितना भी चौड़ाई है ना उसी हिसाब से यहाँ पे रखना है। पहले देखिए बेल्ट के लिए सिंपल ऐसे कर दो, कोई मेजरमेंट का जरूरी नहीं है। आइडिया से आप इस तरीके से दे दो। तो देने के बाद अभी आपको बैक पार्ट के हिसाब से इसका चौड़ाई का मेजरमेंट कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा से बाहर चला गया है, आप लोग मैनेज कर लेना। तो मिडल में से हमें क्या करना है, मिडल पे हमें 4 इंच रख देना है। 4 इंच जरूरी नहीं होता है, फिर भी मैं 4 इंच रखूंगी। और इस साइड पे मैं लगभग 5 इंच रखूंगी, जो हुक के साथ होगा ना वो 5 इंच। अब इस साइड फिटिंग्स के साइड में 4.5 इंच रखूंगी। मिडल पे थोड़ा कम है, उसके बाद आपका मेन पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा, उसके बाद तीसरे पार्ट थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे हो गया है। देखिए नंबर 4 यहाँ पे बेल्ट के लिए कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए दोबारा से बोलना चाहूंगी, जो ब्लाउज है ना अपर सिर्फ 32 है। इसमें अगर किसी को कटोरी का मेजरमेंट लेने में दिक्कत होता है, कितना लेना है समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे आप सीधा 7 इंच रख दो। या किसी का थोड़ा बहुत फुल बार ज्यादा है आपको समझ में आ रहा है, तब 7.5 इंच सीधा कटोरी के लिए रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ब्लाउज का साइज आपका 35 है उस टाइम पे आप 7.5 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। अगर 36 होता है उस टाइम पे सीधा आप 8 इंच रख दो। फुल बस्ट किसी का बहुत हेवी है उस टाइम पे 8.5 रख सकते हो, या 9 भी आप ले सकते हो। हमेशा फुल बस्ट के हिसाब से कटोरी का साइज आपको ज्यादा कर देना है। और कुछ भी नहीं है, बेल्ट आप कैसे भी कटिंग कर लो आपका बेल्ट परफेक्ट होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा मेजरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हमें कटिंग कर लेना है।
कटोरी का दूसरे पार्ट पे यहाँ पे काटिंग के बाद हल्का कटरा के रख देना है, क्योंकि नीचे की तरफ होगा, नहीं तो सिलाई करते टाइम अगर आपने गड़बड़ी कर दिया तब पूरा ब्लाउज आपका खराब होगा। पूरा ब्लाउज यहाँ पे देखिए काटिंग कंप्लीट हो गया है। स्टेप बाय स्टेप मैं रखती हूँ, थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। देखिए इस तरीके से रखना है, पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हमें स्लीव्स कट करना है, तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे देखिए 4 फोल्ड किया, और यहाँ पे जितना लंबाई है ना मैं उतना ही रखूंगी, आप अपने हिसाब से रख दीजिएगा। जॉइंट साइड पे आपको लंबाई लेना है, तो लगभग 6.5 इंच फैब्रिक है, तो जितना है मैं उतना ही रखूंगी। साइड में जो फैब्रिक है वो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि दूसरा ब्लाउज हमें तैयार करना है इसी फैब्रिक से, इसलिए। तो आप चाहो तो 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया। अभी 6.5 को पहले सीधा करना है, दोनों पॉइंट को यहाँ पे आपको इस तरीके से मिला लेना है, एक बॉक्स की तरह तैयार कर लेना है। ये मेजरमेंट लेने के बाद आपको स्लीव्स का चौड़ाई लेना है, जहां पे स्लीव्स का लंबाई खत्म होता है वहां से हमें स्लीव्स का चौड़ाई लेना है। तो स्लीव्स का चौड़ाई कितना था, यहाँ पे 8 इंच मिला था, 9 इंच लेना है, 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। तो 9 को सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। अभी दोनों पॉइंट को इसको जैसे है ना बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे मिलाना है। मिलाने के बाद जहां पे स्लीव्स का चौड़ाई खत्म हुआ है ना, बिल्कुल वहीं से हमें नीचे की तरफ डाउन करना है। तो डाउन अभी हमें कितना करना है, जितना स्लीव्स का लंबाई था ना उसका पहले आप हाफ कर लीजिएगा। तो 6.5 इंच का हाफ होता है 3.2, लेकिन इसके साथ हमें और भी हाफ इंच ऐड करना है, लगभग 3.25 इंच यहाँ पे डाउन हो गया है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी जहां तक ये डाउन हुआ है ना, इसको लंबाई के साथ तिरछा करके हमें मिलाना है। तो 7 इंच तक ये फॉर्मूला यूज होता है, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। जितना स्लीव्स का लंबाई होता है उसका हाफ लेके उसका हाफ इंच ऐड करना है यहाँ पे डाउन करते टाइम। अभी तिरछा करके इसको मिलाना है। देखिए मिलाना यहाँ पे हो गया है। अभी यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है, कहाँ से शेप देना है उसकी मेजरमेंट लेने के लिए हमने 2.5 इंच लिया। तो 20 पर जितना फैब्रिक है ना, इसी फैब्रिक का मिडल में से हमें हाफ इंच निशाना देना है। बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है, उनका समझ में नहीं आता है कैसे देना है, तो आपको इस तरीके से शेप दे देना है। तो यहाँ पे शेप हो गया है। और मोरी के लिए आप चाहो तो जितना आपका स्लीव्स का यहाँ पे मोरी है ना उसका हाफ लेके इसके साथ आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो, या 2 इंच भी ले सकते हो। तो इस तरीके से पूरा स्लीव का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। कितना इजी है स्लीव्स कटिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्लीव्स कटिंग में दिक्कत होता है, क्यों दिक्कत होता है भाई? जितना हो सके इजीली समझाने की कोशिश करते हो, फिर दिक्कत क्यों होता है? तो पूरा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे मिडल पे शोल्डर पे काट ला के रख देना है, लेकिन फ्रंट के लिए आपको जरूर शेप देना है। यहाँ पे देखिए मैं शेप लगा लूंगी। तो फ्रंट पे शेप लगाते टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको फ्रंट साइड पे शेप अच्छा चाहिए तो यहाँ पे ज्यादा करके आपको काट करना है फ्रंट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो। लेकिन ज्यादा करके कटिंग करने से और एक दिक्कत क्या होता है, जब आप बाजू ऊपर की तरफ उठाते हो ना उस टाइम पे हल्का सा यहाँ पे खिंचाव होता है। तो जिसके कारण मैं यहाँ पे शेप उतना ज्यादा नहीं लेती हूँ। ज्यादा शेप लेने से देखने में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स होता है, रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो हाथ ऊपर की तरफ उठाते टाइम थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं उतना शेप नहीं लेती हूँ। थोड़ा बहुत रिंकल्स होगा कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पहनने के बाद इसको मजा आना चाहिए। तो जिसके कारण मैं उतना शेप नहीं देती हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो जो यहाँ पे निशाना है ना आप उसकी बराबर करके काट कर सकते हो। अभी फ्रंट के लिए काटिंग करके हल्का सा रख दो। अभी काटिंग के बाद दोनों को बराबर यहाँ पे मिलाना है, चेक करके देखना है फैब्रिक बराबर है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, अभी इसको काट करके ठीक कर देना है, नहीं तो यहाँ पे फिटिंग्स करते टाइम आपका यहाँ पे बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो लोग न्यू सीखते हो ना, कहीं पे कोई भी डाउट अगर आपको रहता है आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना। तो जब सिंगल कलर का फैब्रिक होता है ना, तो आप सिलाई करने से पहले इस तरीके से बराबर रख लीजिएगा, नहीं तो आपका एक सेट का सिलाई हो जाएगा, पूरा ब्लाउज खराब होगा, दोबारा सिलाई निकालना होगा, फिर आपको सिलना होगा। तो ऐसे रखने के बाद इस तरीके से इसको रख दीजिएगा। ऐसे रखने के बाद सिलाई कैसे करना है, साइड से सिलाई करते हुए मिडल पे लेके आना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कम होगा, कम ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड पे आपका बराबर होना है। दूसरे साइड पे देखिए यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक लेके जाना है, फिर इसको पलटना है। तो उसके बाद तीसरा पार्ट इस तरीके से होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लाउज का सिलाई कैसे करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट में जरूर लिख देना। जो लोग न्यू है उनके लिए उम्मीद है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा आप सबके साथ इस ब्लाउज का सिलाई के साथ। तब तक के लिए सबको टाटा।